नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज की अपडेट रहेगी आपकी टीजीटी की वैकेंसी से संबंधित। जो आपका कोर्ट केस चला हुआ है उससे संबंधित आज न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया है। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक टीजीटी भर्ती में देने पर हाईकोर्ट की रोक। दूसरी भर्तियों में भी पड़ सकता है असर। हालांकि हाईकोर्ट पहले इन अंकों को सही ठहरा चुका है। तो क्या फुल अपडेट है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हरियाणा सरकार ने 1.80 लाख रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने को प्रावधान किया हुआ है। अब टीजीटी भर्ती में इसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन अंकों पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, मगर इसका असर दूसरी भर्तियों पर भी पड़ सकता है। टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अदालत में केस के होने के कारण रुकी हुई है। अरुण कुमारी एवं अन्य ने केस दायर कर कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 2/2023 दिनांक 21/2/2023 के तहत टीजीटी नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे थे। इस विज्ञापन के क्लॉज 12 के मुताबिक 5% अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए जाएंगे। इसी तरह की क्लॉज हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 20 दिनांक 20/12/2022 के तहत थी, जिसे इसी अदालत में चुनौती दी गई थी। इसमें 20% अंक सामाजिक आर्थिक दंड के तय किए गए थे। पद सहायक प्रोफेसर से संबंधित थे। इस याचिका पर इसी अदालत ने 19/1/2023 को अंतरिम आदेश पारित कर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक पर रोक लगा दी थी। रोक का यह अंतरिम आदेश अभी तक जारी है। अब अरुण कुमारी एवं अन्य मामलों में जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 15 दिसंबर 2023 को प्रतिवादीगण को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए जवाब दायर करने के लिए सुनवाई 31/1/2024 तक तय की है। इस याचिका को 20% अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनाया जाएगा। साथ में कहा कि अंतरिम आदेश उसी टर्म्स पर जारी रहेगा, यानी जो अंतरिम आदेश 19/1/2023 को पारित है वहीं अंतरिम आदेश इस याचिका में भी जारी रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि टीजीटी भर्ती में फिलहाल सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक देने पर रोक रहेगी। नेक्स्ट डेट आपकी हियरिंग की रखी गई है 31 जनवरी 2024। तो अगर हाईकोर्ट ऐसा करता है तो ये सामाजिक आर्थिक के 5 अंक आने वाले ग्रुप सी की भर्तियों में भी रोड़ा बनने का काम करेंगे, क्योंकि कोई भी पिछले केस की हियरिंग होती है तो उसी का नेक्स्ट केस में रेफरेंस दे दिया जाता है कि उस भर्ती में यह फैसला सुनाया गया है। तो कोर्ट पहले इन अंकों को सही ठहरा चुका है और हरियाणा सरकार की प्रशंसा कर चुका है। इन अंकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहले भी चुनौती दी गई थी, तब जस्टिस AB चौधरी और जस्टिस HS मदान की खंडपीठ ने 7/12/2018 को याचिकाओं का निपटारा करते हुए सही ठहराया था और सरकार की प्रशंसा की थी। इस आदेश में लिखा था, हम पाते हैं कि उपरोक्त सभी 3 प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं और इसलिए इसके बारे में तर्कों का खंडन करते हैं। इसके विपरीत हम पाते हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने विवेक से स्नातकों और स्नातकोत्तरों उन परिवारों की दुर्दशा को समझा जिन्होंने कभी कोई सरकारी रोजगार नहीं देखा है और विमुक्त जाति या खानाबदोश जनजाति से संबंधित सदस्य हैं को मुश्किल कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी। हमें उस समझदारी की सराहना करनी चाहिए जिसके साथ हरियाणा राज्य ने ये प्रावधान किए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस समय ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है। इनके लिए ग्रुप सी का CET पास होना जरूरी है। CET पास उम्मीदवार ही पुलिस पदों के लिए आवेदन कर सकता है। टीजीटी के लिए अटस्टेट पास होना जरूरी था। वैसे भी टीजीटी भर्ती से संबंधित 2 केस हाईकोर्ट में अलग से चल रहे हैं। एक अनुबंध से संबंधित है तो दूसरा अटस्टेट से संबंधित है। टीजीटी उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस भर्ती को अदालत से रोक हटवाकर जल्द पूरी करवाए। सो दोस्तों आज की यह अपडेट थी आपकी टीजीटी की वैकेंसी से संबंधित, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।